दोस्तों, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो भारत सरकार ने चला रखी है, उसका उद्देश्य क्या है? कई काश्तकार ऐसे हैं जिन्हों की किस्त अभी भी उनके खाते में नहीं डल रही है। वो इधर उधर घूम कर के परेशान हो रहे हैं। तो मैं आपको इस योजना के बारे में ज़्यादा विस्तार से बताने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, कोई भी योजना भारत सरकार निकालती है या उसको लॉन्च करती है तो उसका कौन कोई उद्देश्य होता है। तो दोस्तों, जो किसान सम्मान निधि योजना है उसका क्या उद्देश्य है, मैं आपको इस छोटे से वीडियो में बताने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, भारत सरकार की ये जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है उसका मेन उद्देश्य यह है कि जो भी भूमि धारक है उनको सालाना में 6-6 हज़ार रुपये देने की योजना है, जिससे उनकी खेतीबाड़ी की पूर्तियों को पूरा किया जा सके और खाद बीज अन्य बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं खेतीबाड़ी के अंदर, कृषि क्षेत्र के अंदर, जो उनको वो उनके पूर्ति करने में ये सहयोग राशि है जो उनके काम आ सके। दोस्तों, इसमें जो किस्तें दी जाती है भारत सरकार द्वारा वो सीधे अपने बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाती है और जो भी खाता बैंक में खुलता है तो उसमें ये सीधे खाते में हस्तांतरित की जाती है। लेकिन होती उनके ही खाते में हस्तांतरित होता है या फिर ट्रांसफ़र होता है जिनके खाते में डीबीटी का ऑप्शन चालू होता है या फिर उनके खातों में बैंक द्वारा डीबीटी चालू कर रखी है, तो ही आपके किसान सम्मान निधि के पैसे खाते में डलेंगे, अन्यथा वो खाते में नहीं डलेंगे। क्योंकि इसके अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि ये डीबीटी के माध्यम से ही ये दोस्तों, किसान परिवार की क्या परिभाषा होती है, क्योंकि अपन सब जानते हैं कि किसान का परिवार ही होता है। लेकिन भारत सरकार की कुछ गाइडलाइंस है, उसके अनुसार किसान के परिवार की परिभाषा बताई है। क्योंकि कई लोग अभी भी परेशान हैं, उनको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिल रहा है, तो वो ऑफिसों को चक्कर काट रहे हैं। तो मैं उनसे विनती करूंगा कि आप ऑफिसों को चक्कर नहीं काटें, ये पहले नियमावली पढ़े। भारत सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी कर रखी है उसके अनुसार ही आप काम करें, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों, किसान परिवार की परिभाषा भारत सरकार के अनुसार यह है कि किसान परिवार में पति पत्नी ये तो होते ही हैं, इसके अलावा जो बच्चे हैं बच्ची है वो उनकी उम्र 18 साल से कम है तो किसान का परिवार माना जाएगा। और जिस किसान के परिवार में 18 साल से ऊपर का कोई लड़का है या लड़की है तो उसको इस योजना का लाभ मिलेगा। क्योंकि इसमें एक सिस्टम होता है कि जैसे कोई किसान की बच्ची है और या बच्चा है, उसका जनाधार और राशन कार्ड से इसमें और अन्य योजनाओं से इसका कोई समायोजन नहीं है। जैसे कोई किसान की बेटी है और वह 18 साल से ऊपर है और उस किसान ने शादी कर दी है, तो वो किसान की बेटी भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ के लिए पात्र है। लेकिन वो पात्र तब होगी जब किसान की बेटी की शादी करके वो ससुराल चल गई और ससुराल जाने के बाद में उसके पति को किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है, तो उसकी पुत्री को, किसान की जो पुत्री है उसको नहीं मिलेगा। अगर उसके पति को किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो जिस किसान की बच्ची है जो ससुराल गई है वो इसके लिए पूरी तरह पात्र है। वो कहीं भी ई-मित्र व CSC सेंटर पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करा सकती है। अगर उसके पति को
किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। तो किसान सम्मान निधि का लाभ वो किसान की बच्ची ले सकती है। कहने का मतलब यह है कि जनाधार एक हो, उससे ज़्यादा उसको दिक्कत नहीं है, लेकिन 18 वर्ष से ऊपर कैंडिडेट की उम्र होना चाहिए। ये किसान की परिभाषा। दोस्तों, जो किसान सम्मान निधि योजना है उसके बारे में, उसमें किस भूमि को निर्धारित किया गया है, कैसी भूमि होना चाहिए ताकि उसको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिले। तो दोस्तों, जो भारत सरकार ने 1 जनवरी सन 2019 को जिनके नाम 1 सन 2019 को इसका इस सन को निर्धारित किया है, और इस जिस किसान का नाम जमाबंदी में है या शामिल है, एक तो वो पात्र है, दूसरा वो कृषि कार्य कर रहा हो उस ज़मीन पर, तो वो ज़मीन के हिसाब से वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले सकता है। तो दोस्तों, इसमें एक बात का ध्यान रखना, जिन काश्तकार को या फिर जिन आवेदक को 1/1/2019 से 19 के बाद में उन्होंने या तो ज़मीन खरीदी है या फिर उनको उपहार में मिली है, और या फिर उन्होंने किसी के द्वारा दान में दी हुई ज़मीन और या खरीदी हुई ज़मीन, अगर ऐसा उन्होंने ज़मीन का स्वामित्व जता रखा है या फिर उनको इस टाइप से जो ज़मीन मिली है, तो जो उनको पीएम किसान योजना की जो अपात्र श्रेणी है, यानी किसको नहीं मिलता है। इसके अलावा भूमि के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसी भूमि होना चाहिए, तब जाके आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, इसमें देखो, सबसे पहले है किसान जो संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक, यानी पहले जो उस पद पर रह चुका हो और ये अभी भी वो उस पद पर कार्य कर रहा हो। तो पूर्व एवं वर्तमान मंत्रियों, राज्य मंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और राज्य विधान परिषदों के पूर्व या वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष, ऐसे लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। केंद्रीय, राज्य सरकार के मंत्रालय, कार्यालय और विभाग और उनकी फील्ड इकाइयों के सभी सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी, केंद्रीय और राज्य सार्वजनिक उपक्रम और संग्रह मंत्रालय कार्यालय, ऐसे जो कर्मचारी हैं उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, एक और है इसके अंदर दोस्तों, जो रिटायरमेंट है, सेवानिवृत्त कर्मचारी है, जिसकी पेंशन 10,000 से ज़्यादा हो, उसको इसका लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगर किसी ने ले रखा है तो फर्जी तरीके से ले रखा होगा। और अंतिम मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान, जो लोग इनकम टैक्स भरते हैं भारत सरकार को, जिनका सालाना में जो टैक्स कटता है, टैक्स भरते हैं, तो ऐसे लोगों को ये किसान सम्मान निधि में अपात्र माना गया है। और जैसे डॉक्टर्स है, इंजीनियर है, वकील है, चार्टर्स अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर निकायों के साथ जो पंजीकृत होते हैं या अभ्यास करते हैं, ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना की जो आवेदन की प्रक्रिया होती है वो कैसे होगी? तो दोस्तों, इस आवेदन की जो प्रक्रिया है, आप ई मित्र और वह CSC जो सेंटर संचालित है पूरे राजस्थान भारत के अंदर, तो आप वहां जाकर के इसका ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। ऑनलाइन पंजीकरण कराने के लिए आपको एक आधार कार्ड और एक राशन कार्ड और जमाबंदी, इसके अलावा आपके पास मोबाइल नंबर होना या मोबाइल होना ज़रूरी है, और वो मोबाइल नंबर आधार कार्ड में अपडेट होना आवश्यक है, ताकि आपको OTP प्राप्त हो सके और OTP से ही आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। लेकिन इसमें आपको सबसे बड़ी सावधानी ये रखनी है कि आधार कार्ड जो है आपका, उसमें आपका नाम, पता और आपका एड्रेस
दोस्तों पता है जो आवेदन की जो सत्यापन की प्रक्रिया होती है उसमें सबसे पहले जैसे ही आप ई मित्र के माध्यम से इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करेंगे या फिर ऑनलाइन करवाएंगे आपका रजिस्ट्रेशन, तो सबसे पहले आपके तहसील स्तर पर जो भी नोडल अधिकारी है यानी तहसीलदार और मजिस्ट्रेट, तो पहले वहाँ जाएगा। ये प्रक्रिया ऑनलाइन चलती है। वहाँ से आपको पात्र होने पर आपका जो जिला लेवल का अधिकारी है वहाँ आपके आवेदन की जांच होगी। अगर आप वहाँ भी पात्र हैं तो फिर राज्य सरकार को ये डाटा भेजा जाता है, वहाँ पर आपकी फाइल जाती है। जो फाइल जाती है वो कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन जाती है। अगर आप राज्य स्तर पर भी पात्र है तो राज्य सरकार इसको केंद्र सरकार को देगी, आपकी फाइल को। केंद्र सरकार वहाँ से आपका आधार कार्ड वेरिफिकेशन होगा और बैंक जो खाता है उसका वेरिफिकेशन होगा, तब जाकर के हाँ, अगर आप इसमें कोई कमी पाई जाती है तो आपका आवेदन दोबारा से जहाँ पर ऑनलाइन हुआ है वहीं आपका आवेदन वापस आ जाता है और उसमें जो कमी बताई है उसको सुधार करके और उसको आप अपडेट करवा सकते हो दोबारा से, तो आपका आवेदन वहीं पहुंच जाएगा जहां से वो वापस आया है। और सारी प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद आपका जो सहायता राशि है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की, वो आपके खाते में जमा होना चालू हो जाती है। दोस्तों, इसके लिए आपको एक विशेष और ध्यान रखना है, जब भी केवाईसी की जाती है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जब केवाईसी होना चालू होती है तो मैं आपसे सभी से निवेदन करता हूं कि आप तुरंत केवाईसी करवाएं। अब केवाईसी के लिए आपको आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए, ताकि कई जो काश्तकार होते हैं उनका बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं हो पाता है, क्योंकि उनकी जो हाथों की जो फिंगर प्रिंट है वो कहीं न कहीं मिट जाते हैं या फिर बेकार हो जाते हैं, तो वो OTP से भी सत्यापन करवा सकते हैं। और जिन किसानों का कोई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो आप तुरंत ई मित्र से संपर्क करें। और आपसे अगर आपको थोड़ा बहुत मेरा जो वीडियो अच्छा लगा है, कुछ जानकारी आपको समझ में आई है या फिर कुछ जानकारी मैंने आपको अच्छी लगी है, तो कृपया आप मेरा YouTube चैनल भी मेरा सब्सक्राइब कर सकते हो। नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मेरा YouTube चैनल का लिंक है, तो आप उसमें भी जा कर के आप मेरे YouTube चैनल पे भी आप इसको विस्तार से देख सकते हो। आपसे मेरा क्रम निवेदन है कि जो काश्तकार जिसको नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, किसी भी कारण से उनको कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है, तो कृपया आप सहयोग करें। और जो सही मित्र है, जो कई सालों से काम कर रहे हैं, जिनको अनुभव है काम करने का, आप उनकी ओर उनको मार्गदर्शन करें, उनको समझाएं। और क्योंकि आप सब जानते हो कि गांव में ज़्यादातर कई काश्तकार ऐसे हैं जो शिक्षित नहीं है, अशिक्षित है, तो उनको जो भी बता देता है वो वहाँ चले जाते हैं। तो मेरा तो आपसे सबसे निवेदन है दोस्तों कि आप ऐसे जो काश्तकार हैं जिनको अभी तक पैसा नहीं मिला है, उनका आप सहयोग करें। आपसे मेरा निवेदन है।